मोहतरम जनाब रविशंकर प्रसाद जी, जो कि इस पूरे के पूरे ट्रिपल तलाक को अपराध बनाने और घोषित करने और कानून बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जिनका रहा है, जिनका मैं खैर मकदम करता हूँ और ताली बजाकर उनका भी आपको स्वागत करता हूँ। बहन स्मृति ईरानी जी, जो बहुत ही एक्टिव रोल महिलाओं के हुकूक के लिए, अधिकारों के लिए और उसके साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, वो तो है ही, उसके साथ ही साथ 138 प्लेसेस से जो है प्लेसेस पे लोग जो है महिलाएं हमारी जुड़ी हुई हैं। हमारी महिलाएं मुंबई से जुड़ी हुई हैं, इस वक्त दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में वाराणसी से, लखनऊ से, नोएडा से जुड़ी हुई हैं, जयपुर राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल से जुड़ी हुई हैं, तमिलनाडु में से जुड़ी हुई हैं, हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं और लगभग देश के सभी हिस्सों से हमारी बहनें इस वक्त रविशंकर प्रसाद जी और स्मृति ईरानी जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करने के लिए जुड़ी हुई हैं। मैं क्योंकि अभी रविशंकर जी और हमारी बहन स्मृति ईरानी जी इस पर विस्तार से बोलेंगी, मैं केवल 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो समावेशी सुधार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि 3 तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने उस पर जो है कई तरह के सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन तमाम सवालों को दरकिनार करके मजबूत सुधारवादी इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पूरी सरकार ने, हमारे लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने, स्मृति बहन ने मजबूती के साथ इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। और इन 1 सालों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं। उसमें तमाम सामाजिक संगठनों ने भी अच्छी भूमिका निभाई, लोगों में जागरूकता पैदा किया, धार्मिक संगठनों की भी भूमिका रही है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बड़े से बड़े रिफॉर्म हुए हैं, बड़े फैसले हुए हैं, कड़े फैसले हुए हैं और उन बड़े फैसलों और कड़े फैसलों का बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही रचनात्मक रिजल्ट देश के सामने आया है। आज का दिन निश्चित तौर से 30 तारीख को 3 तलाक जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया था और उसके बाद 1 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने इस 3 तलाक को जो है वो मुहर लगाई और ये एक अपराध बना। तमाम दुनिया के देशों ने और ख़ासतौर से इस्लामिक देशों ने 3 तलाक को अपराध भी घोषित किया, 3 तलाक को क्राइम भी घोषित किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं के संरक्षण में ये कुरीति, ये कुप्रथा फलती फूलती रही। और मैं बार बार जो कहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी ने 1985 में लम्हों की खता की थी, उसकी दशकों सज़ा हमारी मुस्लिम बहनों को झेलनी पड़ी, अन्यथा वो उस वक्त प्रचंड बहुमत था, हो सकता था। हालांकि वो गलती सुधारने का उनको मौका था जब रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में बिल पेश किया था और उस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो ढुलमुल कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था वो पूरे देश के सामने है। और राज्यसभा में तो हम
क्योंकि संख्या बल में वो थोड़ा आगे थे, तो हम तो बाल बाल बचे थे। राज्यसभा में हमें 99 वोट मिले थे और उन्होंने जो गोलबंदी की उसका 84 वोट वो ले गए थे। यानी इसके 3 तलाक को, इस कुरीति को, इस कुप्रथा को, इस क्रिमिनल एक्ट को जो है वो आप फलने फूलने दो और इस पर कानून मत बनाओ। ये कांग्रेस के लोग और उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हमेशा जो है वो मुस्लिम या महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी, उसने भी जो है वो विरोध किया और भी लोगों ने किया। लेकिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मजबूत इच्छा शक्ति थी, उसका नतीजा है कि आज जो है वो हम 3 तलाक जो है वो 1 साल पहले अपराध बना और अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को मोहर लगी और मोहर मजबूती मिली। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमने उस पाँव के कांटे को निकाला है और महिलाओं के और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए ये कानून जो है वो पास किया है।